इस क्वेश्चन में आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ था जिसके शून्यों का गुणनफल हमें पता है कि 5 है, तब आपको k का मान निकालना है। तो इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 10। आप लोग इसे सोल्व करने की कोशिश करें। तब तक हम इस वीडियो के बारे में आपको बता दें कि इस वीडियो में हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 11 जनवरी 2017 जो पहली शिफ्ट हुई थी उसके प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी सारे शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट हुए थे उसके सारे मैथ्स के और रीजनिंग के जितने भी वीडियो है उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। तो आपका जो पहला वीडियो दिया हुआ था, पहला प्रश्न जो दे रखा था उसमें आपको द्विघात बहुपद क्या दे रखा था, 2x² प्लस 8x प्लस k बराबर 0। यहां से आप यदि इसका द्विघात समीकरण से कंपैरिजन करते हो तो यहां से आपको a b c तीनों के मान मिल जाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे आप देख पाओगे कि यहां से हमारे पास a b और c तीनों के मान बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। a का मान कितना दिया हुआ है, x² का गुणांक कितना है वो 2, b का मान कितना दे रखा है केवल 8, तो वो लिख दिया हमने 8, और c का मान कितना है हमारे पास केवल k। तो हमारे पास a b c तीनों के मान आ चुके हैं। यदि हम द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल की बात करें यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल बराबर कितना होता है c/a। तो ये दोनों चीजें हमारे पास दी हुई है। अब आपको यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि मूलों का योगफल और गुणनफल इन दोनों में से यदि कोई भी चीज दे रखी है तो बस उसका मान उसके बराबर रख दो। जैसे आपको यहाँ पर इस प्रश्न में मूलों का या शून्यों का गुणनफल दिया हुआ है, तो शून्यों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास कितना दे रखा था, इस प्रश्न वाले ने तो दे रखा था 5, तो हमने लिख दिया बराबर 5 होना चाहिए। लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होता है, c/a के। तो आप इसको देख पाओगे कि हमारे लिए c कितना है, हमारे लिए c का मान कितना है, k है। तो आप बोल दोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा k, और a का मान कितना है, a का मान है केवल +2, तो k/2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास केवल 5। तो आपका आंसर क्या आएगा, k बराबर 5 का 2 गुना 10। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 10 इस सवाल का आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा था कि 5 बालिकाओं के एक समूह का माध्य वजन कितना है, 47। तो यहाँ पर आपको यह दे रखा था कि इनमें से 4 बालिकाओं के अलग अलग वजन हमें पता चल गए कि इतना इतने हैं, तब आपको 5वीं बालिका का वजन निकालना है कि उसका वजन कितना होने वाला है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि जो 5 बालिका थी इनका एवरेज यानी माध्य कितना दिया हुआ है 47, तो इन सभी का योग आ जाएगा 47 × 5, क्योंकि योग निकालने के लिए हमने औसत में 5 का गुणा कर दिया। इसमें से जो 4 लड़कियां हमारे पास वजन दिया हुआ था उन सबको माइनस कर देते हैं। पहली लड़की का वजन कितना था 42 माइनस 46, 42 माइनस 46 माइनस 53 माइनस 40। यहां से हमने क्या कर दिया, टोटल 5 लड़कियों की संख्या थी, उसमें से 4 को बाहर निकाल दिया, तो जो 5वीं बालिका है उसका वजन आपको मिल जाएगा। बस उसके बाद करना कुछ नहीं, इन सबको सोल्व कर लो। 47 में यदि हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 235 माइनस इसको हम यहाँ से लाइन से घटा रहे हैं, तो यदि इन सभी नंबर को आप जोड़ोगे, पहले जोड़ के एक साथ ही घटा लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 6 और 2 8, 9 10 11 का 1 कैरी 1 बचेगा, 5 5 10 और 4 14 और 8 कितना आएगा 18, यानी कितना मिलेगा 181। 181 यदि 235 में से आप माइनस कर लोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे 5 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा 4, और बचा कितना आपका 18 और 23, मतलब घटाने पर कितना मिल जाएगा आपको केवल 5। तो जो 5वीं बालिका थी उसका औसत वजन कितना आ जाएगा, या एवरेज वजन या फिर उसका व्यक्तिगत वजन कितना आ जाएगा आपका 54 किलोग्राम। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होगा 54 kg। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा था कि 20 चक्रीय प्लेटें हैं जिनमें से प्रत्येक का व्यास हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। तो चक्रीय प्लेट है मतलब गोल गोल प्लेट है हमारे पास, इसका डायमीटर कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी रेडियस जो आएगी वो r बराबर वो कितना आएगी केवल 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी मोटाई कितनी है 3/4 सेंटीमीटर, मतलब ये तो बेलन जैसा दिख रहा होगा कुछ। तो इसकी मोटाई भी हमें पता चल गई कि इसकी मोटाई यानी h बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, h बराबर 3/4 सेंटीमीटर। तो हमें r और h दोनों के मान पता चल गए। यदि आपको r और h दोनों के मान पता चल गए तो आगे जो प्रश्न में दिया हुआ है वो क्या है, इनमें से एक के ऊपर एक इन सबको इस प्रकार से जमाया जाता है कि एक ठोस बेलन का निर्माण हो जाता है। मतलब बहुत सारी प्लेटें आपने एक के ऊपर एक जमा दी और एक बेलन बन चुका है। तो इससे निर्मित बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आपको बताना है कि कितना है। अब यहाँ पर उन लोगों ने जो बता रखा उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें कि प्लेटों की संख्या हमारे पास कितनी थी 20 चक्रीय प्लेटें थी, मतलब ये एक प्लेट हो गई है। ऐसी की ऐसी कितनी जमा रखी है आपने 20 प्लेटें जमा रखी थी एक के ऊपर एक। तो हम यहाँ से निकालना चाहेंगे कि टोटल हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इस बेलन का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये इस प्रकार का आपका बेलन बनेगा एक के ऊपर एक रखने से। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 2πrh प्लस 2πr²। 2πrh तो वक्र पृष्ठ और एक स्क्वायर ऊपर बन रहा है एक स्क्वायर नीचे बन रहा है, तो इसका मान आपको यहाँ से निकालना था। तो एक काम करेंगे हम डायरेक्ट जो मान हमारे पास है वो मान हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ जो टोटल हाइट आपकी आएगी वो टोटल हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि एक प्लेट की हाइट इतनी है, तो जो हमारा पूरा का पूरा बेलन जो बनेगा
एक प्लेट की हाइट कितनी थी आपके पास 3/4 और ऐसी आपने 20 प्लेटें रख दी, मतलब 20 का गुणा कर दो इसमें, 4 से काटेंगे 4 5 20 और आंसर कितना आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। यानी ये तो एक प्लेट की हाइट थी, कुल मिलाकर के जो बेलन नया वाला बनेगा उसकी हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास 15 सेंटीमीटर और रेडियस तो वही रहेगी क्योंकि व्यास तो एक जैसा ही है सभी का। इसका मतलब हम यहाँ पर बस मान रख देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। मान रख देते हैं, यहाँ से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई और आर को कॉमन ले लो, मान भी रख देते हैं हम, 2 की जगह 2, पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर भी हम कॉमन ले रहे हैं। आर को यदि आपने कॉमन लिया मतलब 7 को आपने कॉमन ले लिया है, 2 पाई आर यहाँ से चला जाएगा, 2 पाई आर यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कौन, केवल h प्लस आर। h का मान है हमारे पास 15 और r का मान आपके पास कितना दिया हुआ था 7। जो नंबर कटने जैसे उनको हम काट लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर 22 का 2 गुना कितना होता है 44, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32। 44 इंटू 32 यदि इन दोनों का गुणा करोगे तो आपको यूनिट प्लेस देख के पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों का गुणा करने पर आपको मिलेगा 968 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा था कि कर्णी चिन्ह और ऋणात्मक अक्षांश को हटाकर आपको इसको सरल करना है। मतलब आपको क्या कर देना है, जो घातांक लगी हुई है इसको भी हटा देना है माइनस वाला, और जो रूट लगा हुआ है इसको भी आपको हटा देना है। तो हमें क्या दिया हुआ था, हमें दे रखा था 1/√2 और इस पूरे की पावर कितनी है -3, और इंटू में क्या दे रखा था 1/√5 और इस पूरे की पावर कितनी है -3। यदि आप पावर -3 को ऊपर की साइड में ले जाते हो तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यानी √2 की पावर कितनी आ जाएगी केवल 3 इंटू √5 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी केवल 3, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह हट जाएगा यहाँ से, केवल प्लस रहेगा क्योंकि ऊपर लेके चले गए हो आप। √2 को आप लिख सकते हो 2 की पावर कितना है 1/2, ठीक है, और बाहर कितना चल रहा है 3 चल रहा है, चलने दो, इंटू √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। यहां से आप देख पाओगे कि केवल 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर आएगी 3/2, 2 की पावर कितनी आएगी 3/2 इंटू 5 की पावर कितनी आएगी 3/2, ठीक है। यदि ये दोनों की पावर 3/2 है, इसका मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 10 की पावर भी तो 3/2 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के बेस अलग अलग है लेकिन घातांक एक जैसे हैं। इसका मतलब 5 इंटू 2 यानी 10 की पावर 3/2। इसको यदि आप देखोगे तो ऑप्शन में आपको हर एक जगह बटे में 2 दिख रहा है। ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बटे में ऊपर 3 तो आएगा नहीं, ऐसा तो कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो आपका करेक्ट आंसर होगा नहीं। तो हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, इस 10 की पावर यदि आप 3 कर देते हो, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा आपके पास 1000, और बाकी 1/2 को हम हटाने वाले हैं नहीं क्योंकि ऑप्शन में चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 10,000 की पावर 1/2 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको दे रखा था कि 2 रेखाएं AB और CD O पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम भी यहाँ पर बना लेते हैं, हमारे पास भी 2 रेखाएं हमने बना ली है कि ये AB एक लाइन हो गई है और एक CD एक लाइन हो गई। लाइन है, कैसे भी हम इनको बना सकते हैं, आपकी इच्छा हो वैसे आप बना सकते हो। यदि हमारे पास एक एंगल दिया हुआ था, एंगल AOD, ये दोनों कहाँ पर क्रॉस कर रहे थे, O पर, मतलब ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा आपका O। हमारे पास जो एंगल दे रखा था AOD, A से लेकर के O तक और फिर D तक, ये वाला। इस एंगल AOD का मान कितना है हमारे पास x + 25, ठीक है। यदि 2 लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही, मतलब इसका मान भी कितना होगा, इन दोनों के बराबर होगा, मतलब ये भी x + 25 है, इसको अभी हम लिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर BOC, एंगल BOC मतलब B से लेकर O तक और O से लेकर के C तक, इसका मान कितना दे रखा था, इसका मान दे रखा था 4x - 11। अब आपको पता है कि कभी भी किसी भी प्रकार की 2 लाइनें आकर के काटे तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यदि ये सब बराबर है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि x + 25 का मान किसके बराबर होगा, 4x - 11 के बराबर, 4x - 11 के बराबर। ये मान दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि क्रॉसिंग पॉइंट पर दोनों आमने सामने के एंगल बन रहे हैं। इस वाले को उधर भेज देना तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको 3x, ये इधर आकर के जुड़ेगा तो कितना मिलेगा 36, यानी x बराबर कितना मिल गया आपको 12। यदि x का मान 12 पता चल गया है, इसका मतलब इसका मान कितना होगा 12 + 12 में कितना जोड़ देंगे हम 25 और जोड़ देंगे, तो 12 में 25 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपके पास 37, क्योंकि x की जगह आपने 12 रख दिया है तो इसका मान 37 है, तो इसका मान भी ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 37। चाहो तो आप मान रख के देखोगे तो 12 चौक 48, 48 में से 11 जाएगा तो भी हमारा मान कितना आएगा 37 ही आएगा। तो इधर वाला एंगल भी 37 होगा, इधर वाला एंगल भी 37 होगा। तब आपको निकालना क्या था, हमें निकालना था कि एंगल AOC का मान कितना होने वाला है। AOC मतलब ये ऊपर वाला ये वाला एंगल कितना होगा, ये चीज हमें फाइंड करना थी। तो एक चीज बताना, यदि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, इसका मतलब ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल ये भी बराबर होंगे। तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि ये हमारा बीटा मान लेते हैं इसको, ये एंगल हमारा बीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा बीटा होगा, ठीक है। तो आप यदि इन चारों एंगल को जोड़ देते हो, इसको 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 और इसको, या फिर किन्हीं भी 2 एंगल को जोड़ दो, या आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि B से लेकर के C तक ये जो सीधी लाइन बन रही है इधर का एंगल 180 डिग्री होगा,
या फिर इधर का एंगल भी 180 डिग्री होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि 37 में यदि बीटा को जोड़ दिया जाए तो हमारा एंगल कितना मिलता है आपको 180 डिग्री, सीधी लाइन पर बन रहा है। इसका मतलब बीटा बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 37, इन दोनों को आप घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 143 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 143 डिग्री इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दे रखा था कि हमारे पास फूलों की 2 टोकरियां हैं ए और बी। यदि इनमें से आपने क्या करा 12 फूल ए से बी की ओर ट्रांसफर किए, मतलब पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना कि हम मान लेते ए में हमारे पास ए ही फूल है और बी में हमारे पास बी फूल है। कंडीशन क्या दी हुई थी, ए में से आपको 12 फूल निकाल देने हैं। तो हमने जैसे आप यहां से ए में से 12 फूल निकालोगे इधर कम पड़ जाएंगे और वो बी में ट्रांसफर करे, इसका मतलब इधर बढ़ जाएंगे। ऐसा करने पर प्रत्येक टोकरी में फूलों की संख्या समान हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस 24 बराबर 0, क्योंकि सभी नंबर को आप एक तरफ लेके आ गए, उधर 0 बचा दिया। आगे क्या बोल रखा है कि बी में से आपने 24 फूल ट्रांसफर कर दिए। हमारे पास वही फूलों की टोकरियां तो वही थी ए और बी, तो आपने बी में से कितने फूल निकाल दिए 23 फूल निकाल दिए और इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, ए में रख दिया था। तो ए में रख दिया मतलब ए में आकर के बढ़ जाएंगे 23 और। ऐसा यदि आप करोगे तो ए में फूलों की संख्या बी की संख्या से 2 गुनी हो जाएगी। तो ए में जितने भी फूल है ना उनकी काउंटिंग करोगे तो वो कितना मिलेगा, बी की संख्या से 2 गुना मिल जाएगा। तो आपको फूलों की टोटल संख्या बतानी थी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए प्लस 23 बराबर 2b माइनस इसका 2 गुना करना है तो कितना आ जाएगा 46। सभी को एक तरफ ले आओ तो a माइनस 2b, इन सबको इधर लेके आएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ रहे तो 69 बराबर कितना मिलेगा 0। ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करके ए और बी का मान जोड़ देना है बस। तो a माइनस b माइनस 24 बराबर 0, दूसरे में क्या दे रखा था a माइनस 2b माइनस 69 बराबर 0। इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये माइनस ये प्लस और ये कितना हो जाएगा प्लस, दोनों आपस में कट गए। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा केवल b। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस यहाँ पर क्या था आपका, ये माइनस का नंबर है ना, माइनस इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का होगा, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, गलती से यहाँ पर माइनस लग गया था। अब ये दोनों माइनस के नंबर आपस में जुड़ेंगे और बराबर कितना आ जाएगा, ये दोनों जुड़ करके उधर जाएंगे तो प्लस का आएगा। तो 9 से 10 11 12 13 का 3 कैरी बचेगा 1, यानी कितना आएगा 93। तो आपको बी की वैल्यू पता चल गई कि बी में कितने फूल है, बी में है हमारे पास 93 फूल। और ऐसे ही हम क्या कर पाएंगे, हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहीं पर भी रख सकते हैं, इन सभी इक्वेशन में आपकी इच्छा पड़े वहां रख दो आप बी का मान। तो हम यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि ये थोड़ी छोटी दिख रही है आपको। तो बी का मान यदि हम रखेंगे 93 और माइनस 24 बराबर कितना चल रहा था 0, तो आपको ए का मान कितना मिलेगा, इन दोनों को जोड़ना है उधर ले जाकर के, क्योंकि ये माइनस के नंबर उधर जाकर के प्लस हो जाएंगे तो कितना मिलेगा 7 और यहाँ से कितना मिल जाएगा 117। तो ए और बी दोनों के मान आ गए। तो हमें यहाँ पर टोटल फूलों की संख्या निकालनी थी, तो हमें करना क्या है, बस ए और बी दोनों को जोड़ना है। तो ए का मान कितना है हमारे पास 117 और बी का मान 93, दोनों को जोड़ दो। 110 में 90 और जोड़ेंगे तो 200 और 7 और 3 एक्स्ट्रा 10 यानी 210। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 210। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको इन सभी डेटा का क्या निकालना था, माध्य निकालना था या मीडियन मतलब माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या कर पाएंगे, माध्यिका निकालना है न कि माध्य। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है, दिए गए सभी नंबर को या तो आरोही में लिख दो या अवरोही में लिख दो, मतलब या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 29, दूसरा क्या आ जाएगा 31, क्योंकि 31 हटा दिया आपने, 21 हटा दिया, 29 हटा दिया। तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है 33, तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरे नंबर पर 33। चौथे पर कौन आ रहा है 48, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 48। उसके बाद कौन चल रहा है हमारा, किसका नंबर आएगा 52 का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 52। उसके बाद 73 और 81, तो 73 और लास्ट में कौन आएगा 81। तो हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए क्या कर देना, आधे आधे दोनों तरफ छोड़ दो। तो 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बीच में कौन आ रहा है 48। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 48 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको दिया हुआ था एक शंकु का वॉल्यूम दे रखा था 98 घन क्यूब है, तब शंकु की आपको ऊंचाई भी पता है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल बताना था। तो शंकु का आयतन मतलब क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर कितना दिया हुआ है 98। ठीक है, बस मान रख दो, जो जो चीजें हमारे पास है उसका मान रखते जाएंगे हम। 1/3 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान है क्या हमारे पास, नहीं है, तो आर स्क्वायर रहने दो। एच का मान कितना दिया हुआ था 7, बराबर कितना चल रहा है 98। जो मान कटने जैसे उसको हम काट देते हैं, दोनों आपस में कट जाएंगे। 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 49 बार। तो आर स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा आपको 49 के बटे में, इधर से कौन जा रहा है 49 के गुणे में एक चीज जाएगी, क्योंकि ये 3 जो है बटे में पड़ा है, ये कहाँ जाएगा गुणे में। तो 49 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से 49 इंटू 3 और बटे में कितना आ जाएगा 11। ये किसका मान मिला हमें, ये मिला हमें आर स्क्वायर का मान।
आगे आपको क्या निकालना था, इसके आधार का क्षेत्रफल बताना है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार तो एक सर्कल जैसा होता है ना, तो सर्कल का एरिया बताना है सिर्फ। तो आधार का क्षेत्रफल बताना है, मतलब आपको पाई आर स्क्वायर का मान बताना था। तो पाई का मान रखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर का मान है हमारे पास 49 इंटू 3 बटे कितना है 11। तो यहाँ पर 7 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 7 बार। 11 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 2 बार। 7 या 21, 21 का 2 गुना कितना होता है 42। तो आंसर कितना आएगा आपका 42 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां था और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा था कि आयताकार धात्विक शीट के आयाम आपको दिए हुए हैं, मतलब एक आयत जैसा है। इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें लंबाई भी है और इसमें चौड़ाई भी है। तो यहाँ पर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई है। लंबाई कितनी दे रखी थी आपको 42 सेंटीमीटर, हर जगह से बराबर होगी। और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक कॉर्नर से आपने 6 वर्ग सेंटीमीटर के काट लिए गए हैं, मतलब 6 वर्ग सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर एक स्क्वायर काट लेना है। इधर से आपने 6 को हटा दिया, इधर से आपने 6 को हटा दिया, ठीक है। यदि ये हट जाएगा बिल्कुल, यहाँ से आपने काट के रख दिया इसको साइड में, ऐसा आपको हर जगह से करना है। मतलब ये वाला भी पार्ट कट जाएगा, ये वाला भी पार्ट यहाँ से कट जाएगा और ये वाला पार्ट भी यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद आपने क्या कर दिया, एक खुला बक्सा बना दिया गया है। खुला बक्सा यदि आप बनाओगे तो एक ध्यान देना, ये चीज़ तो यहाँ से कम पड़ गई ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, लेंथ 42। 6 ये भी हिस्सा कटेगा, 6 ये भी कट जाएगा, मतलब 12 वाला पार्ट तो कट के साइड में फेंक दिया है। बाकी जो बचा हुआ है ना, इसको आप फोल्ड करके यहाँ से एक बक्सा बना दोगे, मतलब ये वाली साइड इसको ऐसे घुमा करके ऊपर की ओर शिफ्ट कर दोगे। तो यहाँ से टोटल 42 में से 12 कम पड़ जाएगा, मतलब हमारे पास जो घनाप बनेगा उस घनाप की केवल लेंथ देखें तो कितनी मिलेगी आपको 12 कम करने पर। एल बराबर कितना मिल जाएगा 30। ऐसा काम इधर भी करना है क्योंकि 6 और 6 12 इसमें भी कम पड़ गया है। मतलब आपको घनाप जो बचेगा उस घनाप की आपको चौड़ाई कितनी मिलेगी, चौड़ाई मिलेगी 12 कम करने के बाद। तो यदि हम यहाँ से 12 कम कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको 16। तो आपको यहाँ से चौड़ाई बराबर मिल जाएगी कितनी 16 सेंटीमीटर। तो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। ऊंचाई मतलब कितना ऊंचा होगा ये, तो 6 वाला हिस्सा काटा, मतलब ये 6 वाला सिरा ऊपर भी जाएगा, मतलब एच बराबर कितना मिल जाएगा आपको केवल 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल का मान भी है, बी का मान भी है और एच का मान भी है। बस मान रख देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन में लास्ट में 0 तो आएगी। यूनिट प्लेस चेक कर लेते हैं बस। 6 6 36 और 6 3 18, मतलब किस ऑप्शन में लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है। तो 8 आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। 2880 सवाल का करेक्ट आंसर है और ये वॉल्यूम है, इसका मतलब ये घन सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर एक एपी की सीरीज दी हुई थी जिसके एन पदों का योग आपको बताना था और एनवा पद आपको दिया हुआ था कि इसके द्वारा डिनोट किया जाता है। तो एपी की सीरीज में पहला पद क्या होता है ए, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d और यही सीरीज आगे की ओर चलती रहती है और लास्ट क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख पाओगे यहाँ से एनवा पद ये है हमारे पास और हमारे प्रश्न वाले ने बोल रखा है कि एनवा पद भले आपने एन माइनस 1 इंटू डी मान लिया है, लेकिन जो इसका एनवा पद है वो किसके बराबर आएगा 2n माइनस 5 के बराबर आएगा। तो इसको हम कंपैरिजन करते हैं, a प्लस इस d का गुणा अंदर कर दो, एन डी माइनस डी बराबर कितना मिलेगा आपको 2n माइनस 5। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं a माइनस डी प्लस एन डी बराबर इसका मान भी किसके बराबर आएगा 2n माइनस 5 के बराबर आएगा। हमने क्या करा, केवल इस d को आगे की ओर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ से आप देख पाओगे कि इस n का जो गुणांक है वो d है और d का मान किसके बराबर होना चाहिए 2 के बराबर होना चाहिए। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि d का मान 2 आएगा। ठीक है, जैसे आपने d का मान 2 पता कर लिया है, आगे यहाँ पर आप देखना इस nd के अलावा कौन बच रहा है आपके पास, केवल -5। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि a माइनस डी का मान भी बराबर किसके आएगा -5 के बराबर। और यहाँ हमारे पास जो d का मान है वो यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको a माइनस डी का मान 2 था, बराबर कितना चल रहा था -5। तो a बराबर कितना आएगा, ये 2 उधर जाके घटेगा तो a बराबर आपको मिल जाएगा -3। तो हमें a और d दोनों के मान पता चल गए। यदि आपको a और d दोनों के मान पता चल गए तो हमें निकालना क्या था, हमें तो निकालना था इस d को यहाँ पर शिफ्ट कर देते, यहाँ रख देते इसको कि d बराबर कितना मिला था आपको, d बराबर 2 मिला था, प्लस का 2 मिला था। ठीक है, तो d बराबर 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमें जो निकालना था वो n पदों का योग निकालना था। तो आप सब जानते होंगे कि n पदों का योग यानी Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं a प्लस an मतलब nवा पद। बस जो मान है हमारे पास वो हम मान रखते जाते हैं। यहाँ से n/2 अभी हम नहीं रख रहे। पहला पद मतलब a का मान, a का पद तो अभी हमने निकाला कितना आ रहा है -3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -3 प्लस an मतलब nवा पद, और nवा पद तो हमारे पास प्रश्न में दे रखा था n, ये वाला जो है हमने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर मान रखते जाओ, इसका क्या है हमारे पास 2n माइनस 5, इसका मान हमें निकालना था, हम मान निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते जाना, बटे में कितना आएगा केवल 2 आएगा, n का गुणा अंदर करेंगे तो कितना मिलेगा -3n
प्लस कितना मिलेगा 2n² और माइनस का कितना मिलेगा, माइनस का 5n। यहाँ से आप देख पाओगे कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2n² और माइनस का 8n और बटे में कितना चल रहा है 2। ऑप्शन में बटे में 2 कहीं है नहीं, इसका मतलब हम यहाँ से 2n को कॉमन ले लेंगे। जैसे आप यहाँ से 2n को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा n-2 तो चला गया था ना, n-4 और बटे में कितना चल रहा है केवल 2। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा n × n-4। तो ऑप्शन नंबर n × n-4 यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ था कि 2 पासे यदि आपने एक साथ फेंक दिए हैं तो उसके बाद किसी भी पासे पर आपको 2 के अलावा अन्य कोई भी संख्या आ जाए तो वो चलेगा, लेकिन 2 नहीं आना चाहिए। तो हमें ये निकालना है कि 2 नहीं आने की प्रायिकता बताना है। 2 नहीं आने की प्रायिकता कहाँ से निकाल सकते हैं, 1 - 2 आने की प्रायिकता निकाल लो, एक तरीका तो ये, या फिर डायरेक्ट ही निकाल लो कि 2 कहाँ कहाँ नहीं आएगा। तो ये नहीं आएगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 - 2 आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो 1 - 2 आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं हम। तो पासे कितने थे हमारे पास 2, इसका मतलब टोटल जो फेवरेबल केस है वो तो हम बाद में निकालेंगे। टोटल केस कितने हो जाएंगे आपके पास 36, तो नीचे तो आ जाएगा 36। अब देखना यहाँ पर 2 पासे हैं, 2 कहाँ कहाँ आ सकता है, हो सकता है पहले वाले पासे पर 2 आ जाए, अगले पर 1 आ जाए, पहले वाले पर 2 आ जाए, दूसरे पर भी 2 आ जाए, इस पर 2 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, इस पर 2, इस पर 4, इस पर 2, इस पर 5, इस पर 2, इस पर 6, क्योंकि इसके अलावा 6 के अलावा तो और पासे में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। या ये भी कंडीशन हो सकती है कि पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए। जरूरी थोड़ी कि हमारे हमेशा पहले वाले पर ही 2 आए, दूसरे वाले पर भी तो 2 आ सकता है, और दूसरे पर 2 आ जाए, पहले वाले पर भी 2 आ जाए। और ये केस आप पता नहीं लगा पाओगे कि इस पर 2 आया था कि इसके पे 2 आया था। इसका मतलब इस वाले को हम 2 बार नहीं काउंट करेंगे। पहले वाले पर 3 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, सब कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2 आने की प्रायिकता कहाँ है, तो 2 आने की प्रायिकता कितनी हो गई आपके पास, 6 कंडीशन तो ये और 5 कंडीशन ये, कुल मिलाकर के फेवरेबल केस कितने हो गए 11। इन दोनों को हल कर लेंगे यहाँ से, तो 36 में से 11 यदि घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 25/36, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 25/36। तो आई होप इस वीडियो के सारे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले जो 14 प्रश्न और बच रहे हैं उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, तो आप लोग बने रहे। हो सकता है कि उस वीडियो को हम लाइव करें, वो हमारा पहला लाइव होने वाला है। और यदि आप चाहते हो कि उसको लाइव सेशन को हम डिस्कस करें तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो जो हमारा पहला लाइव सेशन होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।